हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग टॉपर सीरीज करके लेक्चर स्टार्ट किए हैं, जिसमें सभी पीवाईक्यू को सॉल्यूशन को देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग साइंस में केमिस्ट्री सब्जेक्ट को उठाए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर जो केमिकल रिएक्शन था वो पढ़ लिए थे। सभी पीवाईक्यू उसमें का जितना था पूछा गया लगभग कंप्लीट कर दिए थे। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर जो कि अम्ल क्षार और लवण है, इसको देखेंगे। पीवाईक्यू जो 2026 में पूछा गया है उसको देखते हैं। इसके आगे आने वाले वीडियो में हम लोग प्रीवियस और भी जितने क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा उसको देखेंगे। इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, चाहे साइंस हो, सोशल साइंस हो, संस्कृत हो, सभी पीवाईक्यू को हम लोग इसी टॉपर सीरीज के माध्यम से रिकॉर्ड करेंगे, आपको तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अच्छा से अच्छा बोर्ड एग्जाम में नंबर प्राप्त कर सकें। तो आइए हम लोग देखते हैं। अभी 5 क्वेश्चन हैं, तो आइए हम लोग तब तक देखते हैं कि इन 5 क्वेश्चन का सलूशन क्या होगा। देखिए, सबसे पहला का क्वेश्चन क्या है? अम्ल क्या है? कोई 2 उदाहरण दे अम्ल का। अम्ल का सूचक पर प्रभाव स्पष्ट करें। तो हम लोग आइए देखते हैं अम्ल। देखिए, अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल क्या है? वह पदार्थ है जिसका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। और अम्ल जो होता है नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। देखिए, अम्ल का प्रॉपर्टीज बहुत सारा है, जिससे इसका पीएच मान 7 से कम होगा, ये जल में घुल के H+ आयन देगा। ये सभी आपका प्रॉपर्टीज अम्ल का है। बट आपको 2 नंबर में ही लिखना है। देखिए, अम्ल का भी डिफिनीशन देना है, कोई 2 उदाहरण भी देना है, अम्ल का सूचक पर कोई प्रभाव। तो आप इसी में अगर 4-5 पॉइंट लिखिएगा तो जो आंसर होगा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप अगर बड़ा आंसर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स के अनुसार लिखना सही रहेगा। तो चलिए हम अम्ल का डिफिनीशन देखते हैं। हम लिख के क्या करना है? अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है, जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ऐसे आपको लिख लेना है। अगर आप इससे अधिक भी डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो आप इसमें जोड़ सकते हैं। इसका पीएच मान 0 से लेकर, चाहे इसे लिखिए, इसका पीएच रेंज मतलब होता है क्या? परास 0 से लेकर 7 के बीच होता है। 7 होगा तो आपको उदासीन विलयन हो जाएगा, बस 0 से 7 के बीच में रहेगा तो क्या होगा? अम्लीय विलयन होगा। उसके बाद आप लिख सकते हैं जल में घुलकर H+ आयन देता है, या जल में घुलकर H+ आयन देता है। तो देखिए, अम्ल क्या है इसके बारे में हम देख लिए। अब कोई 2 उदाहरण दें। तो आप लोग अम्ल के बारे में जानते होंगे, बहुत सारा अम्ल है। आपको कोई भी, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम सुने होंगे। HCl को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक बार क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसी तरह H2SO4 वो भी क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। आप दुर्बल एसिड माने वीक एसिड की बात करें तो जितना भी कार्बनिक अम्ल है, जैसे आपको चैप्टर नंबर 4 में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पढ़ रहे थे
उसमें सभी जितने भी एसिड लैक्टिक एसिड देखे थे, एसिटिक एसिड देखे थे, फॉर्मिक एसिड देखे थे, ये सब कौन सा एसिड है? ये सब यूरिक एसिड है। तो आइए हम लोग एसिड का दो प्रकार देख लेते हैं। एसिड का उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में क्या क्या हो जाएगा? उदाहरण मान लीजिए आपको HCl हो गया, H2SO4 हो गया। तो आप यही दो लिख लीजिए, और भी लिखना है तो और भी लिख सकते हैं जो हम बता चुके हैं। फॉर्मिक एसिड हो गया, आपको लैक्टिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ये सब लिख सकते हैं। देखिए, अम्ल का सूचक पर प्रभाव स्पष्ट करना। अम्ल का सूचक पर प्रभाव स्पष्ट करें। जैसे मतलब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, जो अम्ल है वो सूचक पर कैसे। मान लीजिए सूचक क्या है? सूचक दो प्रकार के होता है। एक होता है रंगीय सूचक, एक होता है गंधीय सूचक। रंगीय सूचक अपना रंग में परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के क्षारीय होने की या उदासीन होने की या अम्लीय होने की सूचना देते हैं। वही आप गंधीय सूचक जो होता है वो क्या करते हैं? अपने गंध में परिवर्तन के द्वारा किसी पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देते हैं। तो वैसे ही आपको कोई भी सूचक ले लेना है और उसका अम्ल का प्रभाव क्या स्पष्ट कर देना है। तो आइए हम लोग लिटमस पत्र लेते हैं। लिटमस पत्र मतलब क्या? वो रंग में परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के क्या करता है? अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना को बताता है। तो आइए हम लोग लिटमस पत्र लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देखते होंगे, जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसी बात को नीचे लिख देना। सूचक का प्रभाव लिखना है। सूचक का प्रभाव लिख के यहाँ पे आपको लिख देना है कि नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है उसका आप आंसर लिख सकते हैं और आप 2 में 2 नंबर अचीव कर सकते हैं। तो चलिए, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आशा करता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं। आइए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखना। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से क्यों दूर रखा जाता है? तो देखिए, प्लास्टर ऑफ सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इनकी क्या होता है? 2H2। प्लास्टर ऑफ, ये आपको प्लास्टर ऑफ जिप्सम का सूत्र होता है। क्या होता है? जिप्सम। जिप्सम का सूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2 H2। ये आपका क्या होता है? ये आपको होता है सूत्र इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका शॉर्ट में नाम PUP होता है। जैसे आप PUP देखे होंगे, जितनी भी घर में इंटीरियर डिजाइन बनता है, अंदर का जो डिजाइन होता है वो PUP से ही बनता है। जैसे पंखा के अगल बगल का देख लेते होंगे, घर में कहीं भी आपको डिजाइन दिखता हो वो सब PUP से देखते होंगे आप। PUP कुछ समय तक तो आपको मतलब नरम रहता है। नरम इन द सेंस कि आप जिस आकार में उसको दीजिएगा उस आकार में चल जाता है। लेकिन कुछ समय जिसमें जब हवा उसमें आ जाता है, मतलब नमी उसमें आ जाती है और उसी तरह छोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है? सूख जाता है। तो वही PUP को हम लोगों को देखना है। तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र देखिए। इसमें कहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से क्यों दूर रखना चाहिए, व्याख्या करें। तो देखिए, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र ये होता है, अगर हम आर्द्रता मिलाएंगे तो किसमें? जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिप्सम में कन्वर्ट ना हो जाए इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आर्द्रता से दूर रखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसका रिएक्शन लिख सकते हैं। CuSO4
1/2 जल। यहाँ आर्द्रता मतलब क्या, जल, जल मतलब क्या, नमी, नमी के पास रखते हैं तो H2 तो क्या बना लेगा, यहाँ पे आपको कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2। तो देखिए यहाँ पे हाफ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2। तो देखिए हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर क्यों रखना जरूरी है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना इसलिए जरूरी है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रता यानी क्या, जल, जल यानी क्या, नमी, नहीं चलेगा मुझे, जल से कर क्या बना देता है, जिप्सम बना देता है, जिप्सम बना लेता है। इसलिए हमें पीओपी को आर्द्रता से दूर रखना चाहिए। देखिए आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर क्यों रखना चाहिए, व्याख्या करना इस तरह है कि आपको कैल्शियम सल्फेट 2H2 किसका सूत्र होता है, जिप्सम का सूत्र होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4.1/2H2। तो आप जब रिएक्शन कराएंगे आर्द्रता से तो क्या बना देगा, जिप्सम बना देगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आर्द्रता से दूर रखते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना इसलिए जरूरी है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रता से अभिक्रिया कर जिप्सम बना लेता है, इसलिए हमें पीओपी को आर्द्रता से दूर रखना चाहिए। तो आप इस तरह लिखिएगा, रिएक्शन लिख दीजिएगा, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपके पास सच में नॉलेज है, आपको पूरा 2 में 2 मार्क्स दे देगा। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हम इरेज करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन को देखना है, जो कि 2026 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा था। कॉपर सल्फेट के विलयन लोहे का टुकड़ा डालते हैं तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो देखिए आपको एक विलयन है, किसका विलयन है, इसमें आपको कॉपर सल्फेट है, कौन सा सल्फेट है, CuSO4 है, कॉपर सल्फेट CuSO4। इसमें क्या हम लोग किसका टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, मान लीजिए का आयरन के टुकड़ा Fe। देखिए अगर आप ये सब के फार्मूला नहीं जानते हैं तो आप में भारी दिक्कत है, क्योंकि आप क्लास 9th में अच्छे तरीके से नहीं पढ़े हुए। अगर हमारे यहाँ ऑफलाइन में अगर आ सकते हैं आप तो आइए, हम लोग ऑफलाइन में अच्छी तरह से ये सब फार्मूला
बेसिक कंसेप्ट जितना केमिस्ट्री है, जिन बच्चों को नहीं आता है उन बच्चों को हम लोग एक्स्ट्रा क्लास देकर सभी ये जितना बेसिक चीज़ है, जैसे फार्मूला कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, इस तरह का जितने भी है मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट, उनको हम लोग एक्स्ट्रा क्लास देकर बताते हैं। अदरवाइज आप केमिस्ट्री को उस तरह नहीं पढ़िएगा, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर ना करके पढ़िएगा तो आप रटते रह जाइएगा, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे 9th हो, चाहे 10th हो, आप रटने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। और 12th में जाइएगा तो और परेशान हो जाइएगा, क्योंकि रट के पढ़ाई साइंस खासकर नहीं किया जा सकता। समझ के जितने कीजिएगा उतने अच्छा, रट के आप भुला जाइएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए हम लोग बता दिए, अगर आपको बेसिक कमजोर है तो हमारे ज्ञान क्लासेस में ऑफलाइन आकर जुड़ जाइए और सीख लीजिए, उसके बाद आप अच्छे से अच्छे करते रहिए लाइफ। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, CuSO4 कॉपर सल्फेट का। अब इसमें आयरन डालेंगे तो हम लोग एक चैप्टर नंबर 3 में सक्रियता से, यानी हम लोग जैसे हमारे कोचिंग में जो कि अभी तक केमिस्ट्री पूरा लगभग समाप्त कर लिए, चैप्टर नंबर 2 में हम हैं और पूरा केमिस्ट्री सफर गया है। तो हम लोग अपने बच्चे को मतलब हम लोग पढ़ा दिए सक्रियता श्रेणी क्या होता है। तो वो सक्रियता श्रेणी आपको सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, पोटेशियम, यहाँ पे था पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, सोना, प्लेटिनम। तो देखिए ये सक्रियता श्रेणी होता है, ठीक। तो आप अगर सक्रियता श्रेणी को याद कर लेते हैं तो सक्रियता श्रेणी में हम पिछले वीडियो में बताए थे, ऊपर वाला जो एलिमेंट है वो नीचे वाले एलिमेंट के यौगिक के विलयन से क्या करता है, विस्थापित कर देता है और उसका खुद ब खुद स्थान ले लेता है। तो उसी कंसेप्ट का यहाँ पे यूज होगा। तो देखिए आपको जब Fe को क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट हो गया, ये कैसा रंग रहता है कॉपर सल्फेट का, हरा रंग होता है। तो जब हरा रंग होता है तो इसमें इसको डालते हैं तो ना, ये आपको नीला रंग होता है, नीला। जब इसमें डालते हैं तो क्या बनता है, FeSO4 बना देता है और कॉपर को क्या करता है, बाहर फेंक देता है। तो ये क्या होता है, हरा रंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए किसी भी केमिस्ट्री में कंपाउंड का रंग किस पे निर्भर करता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कैसा है, मतलब पेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो रंग नहीं शो करता है जलीय विलयन में। बट अगर उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होता है, कलर शो करता है। तो ये आप वही कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला टीचर बता पाएगा जो अच्छे से केमिस्ट्री को पढ़ा होगा। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए इसको अब हम लोग क्या करेंगे, डिफिनीशन में लिखेंगे। ये तो रिएक्शन लिख दिए, अब इसको डिफिनीशन में लिखेंगे। डिफिनीशन में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले कॉपर सल्फेट के विलयन को लोहे का टुकड़ा डालने पड़ते हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, जब हम लोहे के टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। तो आइए हम लोग लिखते हैं, जब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं तब तक। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन का टुकड़ा
जानते हैं तो आयरन कॉपर सल्फेट की विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। इसलिए क्या होता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। तो आपको क्या करना है, ये रिएक्शन लिखना है, नीला से हरा हो जाता है। अगर ये बात लिखिएगा तो एग्जामिनर आपको समझ जाएगा कि इसमें डीप में नॉलेज है, तो आपको खुश होकर पूरा मार्क्स देगा। अगर वही आप डायरेक्ट ये सब लिखिएगा तो बुझ जाएगा कि रट क्या आया है, रट क्या आया इन द सेंस कहीं से क्वेश्चन देखा है, रट क्या आया है, ये समझा नहीं है, इसके पास डीप नॉलेज नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए कि एग्जामिनर को खुश करना है, मतलब उसको डीप में डीप बताइए, वो आश्चर्यचकित हो जाएगा सच में इस बच्चा के पास नॉलेज है। क्योंकि मैं भी जब ग्रेजुएशन में मतलब कर रहा हूँ तो वहाँ पे आपको एक केमिस्ट्री का पेपर होता है फर्स्ट ईयर में, तो मैंने भी 70 में 59 नंबर तक स्कोर किया है। जब 70 नंबर 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है तो 70 होता है, केमिस्ट्री में 70 में 59 नंबर लाया हूँ। तो आप ये सब एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, तो कैसे आप लिखिएगा तो ज़्यादा नंबर मिल सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप रिएक्शन लिखिएगा, उसके बाद जब कॉपर सल्फेट को ये थ्योरी लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर चित्र भी बनाना हो तो आप चित्र भी बनाइएगा। तो जानते हैं चित्र चाहे यूपीएससी हो बीपीएससी हो, सभी एग्जामों में चित्र का बहुत महत्वपूर्ण होता है। डायग्राम के थ्रू कुछ भी दिखाइएगा, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा शो करेगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने का चांस है। तो चलिए ये आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग को 2 देखना है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय क्यों होता है, 2026 में आपको पूछा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से है, जिसे NO2 सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, CO3। फिर देखिए इसका फार्मूला का उपयोग आ गया। तो अगर आप इस तरह का सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, आयोडाइन, इस सब का फार्मूला अगर नहीं जानते हैं तो आपको केमिस्ट्री में बहुत ये बेसिक चीज़ें हैं। जैसे आप मैथ का 1-2 पढ़ते हैं, वैसे ही केमिस्ट्री का ही बुझिए तो 1-2 है, बेसिक है। तो आपको नहीं आता है यानी केमिस्ट्री आप गलत टीचर से पढ़ रहे हैं। आप वैसे टीचर के पास पढ़िए जो उसके बेसिक को बताए, नहीं तो थ्योरी तो कोई पढ़ा देगा, कोई रट के आएगा आपको लिखवा देगा, लेकिन एक्चुअल जो केमिस्ट्री पढ़ने का फीलिंग है वो आपको नहीं दे पाएगा। तो इसके लिए आपको उसी टीचर के पास जाना पड़ेगा जो केमिस्ट्री सच में डीपली से पढ़ा हो। तो देखिए Na2CO3 कि जब हम लोग जल से रिएक्शन, जलीय विलयन मतलब H2O, तो रिएक्शन कराते हैं तो ये 2 चीज़ बना सकता है, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बना देगा। ये बना सकता है, ये बना सकता है। तो चूंकि देखिए ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब बनाएगा तो देखिए इसका क्या है, OH है। तो जैसा कि हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं कि जो भी मतलब विलयन OH आयन अगर सॉल्यूशन में डोनेट कर रहा है वह मतलब क्या है, वो क्षारीय है। तो इसी की वजह से क्या हो जाता है, ये आपको सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्यों क्षारीय होता है, क्योंकि इसमें OH आयन उपस्थित रहता है।
तो आइए हम लोग देखते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जल में घुलकर आपको क्या क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट इसलिए क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। देखिए आपको ये रिएक्शन लिखना है, उसके बाद ये थ्योरी लिख देना है, उसके बाद आप अच्छे तरह से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम इसको इरेज करते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए तो देखिए आप लोग ये तब तक बता लिए होंगे, रिएक्शन भी समझ चुके हैं। आपको अगर रिएक्शन से बचा गया तो स्पेशल ज्वाइन कीजिए, आपको रिएक्शन अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा, इसके बाद कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग यूज करते हैं, कीजिए देख लीजिए। अब हम लोग का सूचक आ गया, सूचक 2026 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था, सूचक क्या है, एक उदाहरण है। तो देखिए जो सूचक होता है क्या होता है, पदार्थ होता है जो अपने रंग और गंध में परिवर्तन के द्वारा पदार्थ को क्या कहता है, अम्लीय क्षारीय होने की सूचना प्रदान करता है। विलयन, विलयन क्या है, अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है, इसको बताता है। तो आपको जो सूचक होता है, जैसे हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, अगर चैप्टर वाइज आपको डिटेल में पढ़ाते, क्योंकि सूचक जैसे हम आज ही पढ़ाए थे अपने क्लास में, इस चैप्टर को पढ़ाए तो सूचक कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार के, एक रंगीय एक गंधीय। तो रंगीय सूचक का भी बहुत सारा लिटमस पत्र हो गया, फिनाल्फथेलिन हो गया, मिथिल ऑरेंज हो गया, ये सब क्या है आपको रंगीय सूचक है। उसी तरह आपको गंधीय सूचक में प्याज हो गया, वैनिला हो गया, लौंग का तेल हो गया, ये सब क्या है गंधीय सूचक है। तो आप अगर चैप्टर हम पढ़ाते तो क्या बताए, डिटेल में पढ़ाते, बट यहाँ पे बात है कि हमको क्वेश्चन का आंसर देना है, वो भी किस रिस्पेक्ट में देना है, क्योंकि नंबर कितना पूछ रहा है, कितना नंबर में वो क्वेश्चन है उसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम लोग 2 नंबर के हिसाब से ही आंसर उसको लिखने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं सूचक क्या है। तो सूचक को क्या लिखेंगे, सूचक वह पदार्थ है जो अपने रंग और गंध में परिवर्तन के द्वारा विलयन की क्षारीय अम्लीय और उदासीन होने की सूचना देते हैं। तो देखिए आपको मेन किसी भी डिफिनीशन को आपको मेन पॉइंट को पकड़ना है, नहीं तो आप अगर टीचर के लिखाई हुई चीज़ को रट रहे हैं तो आप मूर्खाई कर रहे हैं। तो आप
आपको मेन पॉइंट को पकड़िए। टीचर जो लिखा है उसको मेन पॉइंट क्या है, इसमें क्या है, पदार्थ तो कोई बोल सकता है, वो क्या रंग और गंध में परिवर्तन के द्वारा किस चीज़ को बताता है कि जो विलयन है वो अम्लीय है, क्षारीय या उदासीन है। अगर यहाँ रंग और गंध में परिवर्तन के द्वारा अम्लीय, क्षारीय, उदासीन होने की सूचना अगर बताएगा कोई भी पदार्थ, तो उसको हम क्या मान लेंगे, सूचक मान लेंगे। तो आइए सूचक का एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। कल एक एग्जाम्पल सूचक का लीजिए। तो सूचक तो दो प्रकार का होता है, बट हम लोग क्या रंगीय सूचक ही देख लेते हैं, जो कि बहुत फेमस है, रंगीय सूचक। रंगीय सूचक में आपका कौन है, लिटमस पत्र देख लीजिए, लिटमस पत्र, ठीक। तो लिटमस पत्र, अगर इस पे लिटमस पत्र पे क्या, अगर लाल लिटमस पत्र आएगा, लाल लिटमस पत्र आएगा, तो लाल लिटमस पत्र पे आपको, लाल लिटमस पत्र पर अगर अम्ल डालेंगे, नीला यहाँ पे देख लीजिए, नीला लिटमस पत्र पे अम्ल डालेंगे तो क्या होगा, लिटमस पत्र पे डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अम्ल। यहाँ पे अगर डाल रहे हैं अम्ल, किसमें, नीला से किसमें कन्वर्ट कर देता है, लाल में। इसका भी याद करने का आप ट्रिक रख सकते हैं, अनीला। अनीला मतलब अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अनीला अम्ल आपको नीला लिटमस पत्र को किसमें, लाल लिटमस पत्र में चेंज कर देता है। तो आपको ऐसे याद रखिएगा, तो अच्छे तरीके से आप अपने एग्ज़ाम में, जो कि 2027 में एग्ज़ाम आपके होगा, उसमें अच्छा से अच्छा साइंस में स्कोर कर सकते हैं। देखिए हम लोग का लक्ष्य यही है कि अपने जो भी बच्चे हमसे कनेक्ट होते हैं उनको कम से कम बिहार बोर्ड में टॉप 10 की लिस्ट में शामिल करवा देना है किसी तरह से। इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी अगर मेहनत करने वाले कैटेगरी के बच्चे हैं तो हमारे या तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं या हमारे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। जिसको ऑफलाइन मिलने का पता है, बंगरा हत्ता चरमोहानी के पास आइए, हम लोग आपके साथ खूब मेहनत करेंगे और आपको मंजिल को तक पहुंचाएंगे। कम से कम आपको टॉप 10 जो बिहार बोर्ड का लिस्ट आता है उसमें तो चौंका ही देंगे, तो आप पहुंचा ही देंगे। तो आइए आप लोग जल्द से जल्द इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए। इसी तरह का अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और इसके बाद जैसे साइंस में ये ख़त्म हो जाएगा, आपको मतलब समाप्त हो जाएगा, तो इसके बाद आप कौन सा सब्जेक्ट का PYQ करना चाहते हैं उस पे नीचे कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों। इसी तरह